नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में। डिविडेंड कितना देता है? 8% का डिविडेंड देता है सालाना। यानी कि भाई इस कंपनी के आगे एफडी फेल है। जी हाँ, इस कंपनी के आगे एफडी फेल है। एफडी कितना रिटर्न देता है? 6%, 6.5%, 7%। पर इस स्टॉक की बात करूँ तो ये स्टॉक आपको 8% का डिविडेंड देता है और ये डिविडेंड सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जी हाँ, स्टॉक काफ़ी अच्छा है। उसकी कंडीशन, उसकी फाइनेंशियल की बात करूँ, उसकी ताकत की बात करूँ, सारी बातें बताऊंगा आराम से। अगर आप एक डिविडेंड लवर हो, यानी कि आपको डिविडेंड पाना अच्छा लगता है, तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, डिविडेंड के देखो बहुत सारे फायदे भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। यहाँ पे मैं उस कंपनी की कुछ बड़ी बड़ी अचीवमेंट या कुछ उनकी बड़ी बड़ी बातें बता देता हूँ, फिर स्टॉक का नाम बताता हूँ। ठीक है, हो सके तो गैस भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट भी लिख के लाया हूँ, जैसे कि इंडिया 5th लार्जेस्ट कंपनी बाय टर्नओवर विथ रेवेन्यू। मतलब इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। ठीक है, यहाँ पे एलपीजी की बात करूँ तो इनके पास 8.5 करोड़ फैमिली है। एलपीजी जो हम गैस वगैरह यूज़ करते ना, मतलब 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा घरों में इनका गैस जाता है, एलपीजी गैस जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और 6,500 से भी ज़्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब समझते रहोगे, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे सीएनजी आउटलेट की इसकी बात करूँ तो इनके पास 2000 से भी ज़्यादा सीएनजी आउटलेट है। ठीक है, मतलब सीएनजी की दुकान बोलो या कुछ भी बोलो आप। ठीक है, 8000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल कस्टमर है इनके पास। ठीक है, 8000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल कस्टमर है। अब मैं स्टार्टिंग में बोल दिया कि इंडिया 5th लार्जेस्ट कंपनी बाय टर्नओवर विथ रेवेन्यू, तो इतने सारे तो इनके अचीवमेंट रहेंगे। बाद में 63 इनके पास एविएशन सर्विस सेंटर है। एविएशन सर्विस सेंटर क्या मतलब? एरोप्लेन के सर्विस सेंटर भी है इनके पास 63। ठीक है, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, ये सारे प्लेस पे आई थिंक। पेट्रोल पंप की बात करूँ तो इनके पास 13,000 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप है। बहुत लोग गैस करते रहेंगे, शायद IOCL हो, चाहे भारत BPL हो, चाहे HPCL हो, ऐसे कोई गैस करते रहोगे आप लोग, पर मैं बताता हूँ नाम, टेंशन मत लो। ठीक है, IOCL तो हमने कवर किया है डिविडेंड पेइंग में, और कोल इंडिया को किया। अब ये तीसरा स्टॉक है। ठीक है, पेट्रोल पंप कितना है? 13,000 से भी ज़्यादा। इंडिया 3rd लार्जेस्ट रिफाइनरी है इनके पास, मतलब कैपेसिटी के हिसाब से मैं बात करूँ। फर्स्ट पे IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सेकेंड हमारा रिलायंस, और थर्ड ये कंपनी आता है। ठीक है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट रिफाइनरी, इनका मार्केट शेयर मतलब 3rd नंबर पे आता है। और इनके फिक्स असेस्ट की बात करूँ, जब हम डिविडेंड पेइंग स्टॉक की बात करते हैं तो फिक्स असेट्स की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का फिक्स असेस्ट पड़ा है। ठीक है, मैं स्टॉक का बात कर रहा हूँ भारत पेट्रोलियम। जी हाँ, BPCL, यहाँ पे देख सकते हैं, इस स्टॉक की बात कर रहा हूँ। और ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ। डिविडेंड के नज़रिए से मैं केवल बता रहा हूँ, ध्यान देना। इसमें आप कोई ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते हो, स्टॉक के प्राइस की भागने की, दौड़ने की, बिल्कुल भी नहीं। कि एक साल में 25% का रिटर्न दे दे या एक साल में 50% का रिटर्न दे दे, डबल हो जाए, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। आप एक प्योर डिविडेंड लवर हो, आप चाहते हो कि भाई मेरे को डिविडेंड मिले, मस्त 8% आए साल का मेरे को डिविडेंड अकाउंट में, एफडी के जितना, तो अच्छी बात है। देखो इसमें एक एडवांटेज ये है कि ये डिविडेंड सीधा आपके अकाउंट में आता है। ठीक है, अगर कोई आज 50,000 1 लाख की एफडी कराता है, ठीक है, आप देखो बहुत रिस्क मैनेजमेंट भी रहता है। ऐसा नहीं कि 1 लाख जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, मैं केवल एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कोई अगर 50,000 1 लाख की एफडी कराता है, ठीक है, तो एफडी कराएगा, फिर उसका फिर एफडी कराएगा, फिर इंटरेस्ट लेने में लफड़ा, शायद टैक्स भी लगता है, जो भी हो। ठीक है, वो एक अलग वे हो गया। ठीक है, एफडी का उसका एक अपना औरा है, उसका एक अपना रुतबा है। BPCL सपोज किसी ने 50,000 या 1 लाख के शेयर लेता है, तो ठीक है, सीधा उसके अकाउंट में 8,000 रुपया साल के क्रेडिट हो जाएंगे 1 लाख के हिसाब से। प्लस इसमें बेनिफिट क्या है? स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, वो अलग। जी हाँ, इसमें स्टॉक और एफडी में यही फ़र्क है। अगर हम अच्छे पोजीशन में, अगर हम अच्छे हिसाब किताब लगा के थोड़ा अपनी बाइंग का तरीका रखें, ठीक है, कोई भी आपको सजेशन नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब अगर लो पी पे पकड़ने की कोशिश करें, ठीक है,
और उसके बाद डिविडेंड तो मिल ही रहा है, और प्लस उसके बाद सपोज स्टॉक का प्राइस भागता है तो भाई सोने पे सुहागा है। फिर बहुत लोग क्या करते हैं आपको पता है कि जिससे डिविडेंड स्टॉक में रहते हैं अच्छा खासा अमाउंट भी डालते हैं, डिविडेंड तो मिलता ही उनको 8% 7%, और प्लस वो अपनी होल्डिंग कम करते जाते हैं, मतलब जैसे जैसे वो प्रॉफिट में आते हैं अपने शेयर्स बेचते जाते हैं, मतलब पैसे को फ्री करने लगते हैं, बोलने का मतलब ये, ठीक है। तो ये सारे तरीके भी है इसमें। एडवांटेज डिसएडवांटेज वही है, ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते हो, बहुत अप एंड डाउन होता है। इनके जो बिजनेस है गवर्नमेंट के उस पे भाई, मतलब ये गवर्नमेंट का ही है, इसमें स्टेक देखा जाए तो मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, प्राइस बढ़ाना, हाइक करना, नीचे करना, ऊपर करना, कच्चा जो इनका मटेरियल रहता है उसका भाव बढ़ जाना, मार्जिन कम ज़्यादा है। दैट्स वाई ये ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते हो कि साल में 25% रिटर्न दे दे, 30, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। प्योर एक डिविडेंड स्टॉक आप बोल सकते हो। यहाँ पे इसका पी निकल के आता है 8 का, 1,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मैंने इसको क्यों चूज़ किया एज अ डिविडेंड मैं आपको बताता हूँ। ये ओपन हो जाए, अब मैं रीज़न भी बताता हूँ। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम, ठीक है, 1,13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे 8% डिविडेंड यील्ड आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू क्या ही दिखाओ यार, रेवेन्यू देख सकते हो 5 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है इसका, ठीक है। वही बोला, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कभी 2, कभी 10, कभी 6, क्योंकि ये बिजनेस ही अच्छा है, ठीक है। कभी सब्सिडी दे दिया, कभी ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। नेट प्रॉफिट की ईयरली बात करूँ तो 20,000 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अगर मैं लास्ट 3 ईयर का बात करूँ, प्रॉफिट ग्रोथ 29%, लास्ट 3 ईयर का सेल्स ग्रोथ 25%, एकदम उन्नत है, उन्नत बोलोगे, एकदम टॉप क्लास, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स असिस्ट 1 लाख करोड़ का है इनके पास, मैं 88 बोला था, 1 लाख करोड़ का, ठीक है, BPCL, हाँ 1 लाख करोड़ का फिक्स असिस्ट है। और फिक्स असिस्ट में इनकी क्या क्या है जो मैंने आपको बताया अभी। इंडिया 5th लार्जेस्ट कंपनी बाय टर्नओवर विथ रेवेन्यू, तो LPG कस्टमर है इनके पास 8.5 करोड़ फैमिली के पास, डिस्ट्रीब्यूटर पड़े, CNG आउटलेट है, 13,000 पेट्रोल पंप है, इससे भी ज़्यादा, फिर 8,000 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल कस्टमर है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट रिफाइनरी वाले है ये, ठीक है। तो इसके वजह से इनका फिक्स असिस्ट 1 लाख करोड़ है। ये सब लर्निंग है, आप नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट, वो देखो इन्वेस्टमेंट तो अपना नज़रिया है, नहीं करो, पर ये सब लर्निंग है, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ का फिक्स असिस्ट होने की वजह से इसका बुक वैल्यू देख सकते हो 178 है। बुक वैल्यू इनका ज़्यादा ही होता है क्योंकि इनके पास ज़मीनी हकीकत वाले, मतलब जैसे ज़मीन जायदाद पेट्रोल पंप ये है, दैट्स वाई इनका बुक वैल्यू ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। और यहाँ पे फिर नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वही हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी होल्डिंग रहेगी, जी हाँ उनकी है 53%। FIs में देखो, FIs की होल्डिंग 14% है, पर इसमें डिस्क्लोज नहीं की गई है कि कौन FI होल्ड कर रहे हैं। और DIs में भी अच्छी खासी होल्डिंग है 22%, पर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है प्रमोटर्स कौन है, सरकार, तो सरकार डिस्क्लोज नहीं कर रही है कि DIs में होल्डिंग कौन है। बैंक में बताता ना, बैंक वाले रहेंगे, जो सरकारी बैंक रहते हैं ना वही रहेंगे, ठीक है। पब्लिक के पास केवल 9% की होल्डिंग है, जिसमें से BPSL ट्रस्ट होल्ड करता है 9% में से 1.252, मतलब पब्लिक बहुत कम होल्ड करती है। देखो वही सब होल्ड करते हैं जिनको डिविडेंड प्यारा है, ठीक है, सिंपल, स्टार्टिंग में वही सारी बातें बोली। अब इसको चूज़ करने का रीज़न क्या है, ये वीडियो थोड़ा देखिए लेट अपलोड होगा, मतलब मैं 3-4 दिन बाद कर सकता हूँ, मैं पहले से थोड़ा शूट करके रख रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, ठीक है, इस वीक में, तो ये शायद गुरुवार या शुक्रवार को अपलोड हो, मैं इसको मंगलवार को कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो बस बताना था आपको। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम ओपन करूँ, ये ओपन हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ कि आखिर, एक तो देखो लो PE पे है इसके वजह से, और प्लस यहाँ पे मैं इंडिकेटर में आपके सामने इंडिकेटर लगाता हूँ। मैं पहले भी बता चुका हूँ IOCL और कौन सा, कोल इंडिया, वो वाला स्टॉक देखना, बाकी मैं रिपीट नहीं करूँगा कि इनको सरकारी या जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक रहते लो PE पे क्यों लेते, मैं यहाँ नहीं रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है। मेरा रिसेंटली रहेगा IOCL के ऊपर वीडियो और कोल इंडिया, वो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बार बार वो रिपीट करना पसंद नहीं। यहाँ पे मैं देखो, अगर मैं 200 मूविंग डे एवरेज से बात करूँ तो ये स्टॉक अराउंड 18% नीचे आ चुका है, ठीक है।
इसके वजह से मैंने इसको चूज़ किया। 18-17% आ चुका है, अगर 5% और आ जाए ना बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर आ जाए तो ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने इसको भाई चूज़ किया, ठीक है। और देखो यार, इसका लेवल्स की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे लेवल्स अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं ये सारी बातें नहीं बताऊँगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन का भी बहुत डर लग रहा है आजकल, ठीक है। तो लो पी पे होने के वजह से, और मैं कंफर्टेबल हूँ 200 मूविंग डे एवरेज से, ये 15% से ज़्यादा गिरा है। अगर 20% से ज़्यादा गिरा रहता और कंफर्टेबल रहता, 25% से ज़्यादा गिरा रहता और कंफर्टेबल रहता। तो अपने हिसाब से आप लेवल्स वगैरह जो है हिसाब किताब करना, बाकी मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मैं कंफर्टेबल हूँ मूविंग 200 मूविंग डे एवरेज से, ये 15% से ज़्यादा गिरा तो मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। अब किसकी क्या थिंकिंग है, कोई 20% में कंफर्टेबल है, कोई 25 पे, वो सबकी एक अलग थिंकिंग है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में। वापस बता देता हूँ, ग्रोथ वगैरह की उम्मीद बिल्कुल ना करना इस स्टॉक से, केवल ये डिविडेंड वाला प्यारा स्टॉक है। खचाखच अकाउंट में पैसे आते हैं महीने में, मतलब जब जब डिविडेंड देना चालू करे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। बाकी इस स्टॉक से रिलेटेड या डिविडेंड पेइंग या किसी भी स्टॉक से या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कमेंट कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम पे चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन भी हो सकते हो। ग्रुप में हम अच्छे अच्छे व्यू देते हैं मार्केट को लेके, निफ्टी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं आ सकता है, क्या मैं SIP कर रहा हूँ इस मार्केट में, ठीक है। ये जो सारे व्यू है हम अपने ग्रुप में देते, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन होना। अच्छा लगे तो ज्वाइन होना, नहीं तो एग्जिट भी हो सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।